हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी जो क्लास है 17 हो चुका है। नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे सारा अभी तक पीडीएफ डाल चुके हैं। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे वीडियो का। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिहार के भूगोल में आखिर का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक है जो पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक पढ़े क्या है, तो बिहार का भौतिक विभाजन पढ़े, एक क्लास हुआ है बिहार का भूगोल का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बिहार की जलवायु और बिहार में कृषि जलवायु जो क्षेत्र है वो हम लोग क्या करेंगे कि कवर कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो बिहार का अपवाह तंत्र पढ़ना है, मतलब कि नदी जो है, कैसे नदी यहाँ पर है, नदी का तंत्र है वो देखना है। बिहार की नदी घाटी परियोजना देखना है, जलप्रपात देखना है, बिहार की मिट्टी देखना है, वन एवं वन्य जीव देखना है, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य देखना है। जो भी नया रिपोर्ट आया हुआ रहेगा वन स्थिति रिपोर्ट, उसको हम लोग को देखना है। जो अभी क्या कौन सा आया है, तो 2021 वाला आया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बिहार में आपदा प्रबंधन जो होता है वो हम लोग को देखना है, मतलब कि कैसे जो आपदा आता है, जैसे कि यहाँ पे बाढ़ आता है बहुत ज्यादा, भूकंप भी बहुत आता है कभी कभी, तो उसको कैसे नियंत्रण करने के लिए सरकार है जो काम कर रहा है वो हम लोग को देखना है। इतना टॉपिक क्या है कि बिहार के भूगोल में पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो बिहार की जलवायु कवर करने वाले हैं, और जो यहाँ पर 3 ऋतु होता है मेनली जो हम लोग देख लेंगे, और बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है। इतना हम लोग टॉपिक क्या करेंगे कि आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से टॉपिक अपना कवर करते हैं। तो जो सबसे पहला अपना टॉपिक पढ़ना है, बिहार की जलवायु पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर में जलवायु कहते किसको हैं। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। तो जो लंबा समय में जो चेंज होता है ना मौसम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जलवायु कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जो चेंज होता है मौसम में, उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। मौसम किसको कहते हैं, तो अभी जैसे कि गर्मी है, अभी धूप निकला हुआ है, कुछ देरी में बारिश भी होने लगेगा, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। मतलब कि कुछ ही समय में वो चेंज हो सकता है। लेकिन मौसम में अगर 100 साल बाद, 200 साल बाद हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार का जलवायु अगर पूछे आपसे कि कैसा है, तो मॉनसूनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय है, या आप कह सकते हैं उसको मानसूनी जलवायु है यहाँ पे। और किसी भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कारक होता है। वो कारक क्या क्या है, ये सभी के लिए एक ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या क्या कारण है बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला। तो आपको याद रखना है कि कैसा अक्षांशीय स्थिति पर ये टिका हुआ है बिहार। ठीक, समझ गए, मतलब कि कौन से डिग्री पर है। आप देखते हैं ना मैप पे कि 22.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 24.5 डिग्री है, तो वहां पर अक्षांशीय स्थिति के कारण होता है जलवायु प्रभावित जो होता है वो। बंगाल की खाड़ी से कितना दूरी है, आप देखिएगा, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से बिहार का दूरी कितना है, उसका भी क्या होता है कि प्रभाव होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है कि बारिश कमते जाता है, तो बिहार में इसका प्रभाव जरूर होगा। ठीक है, और क्या होता है, तो मानसून का प्रभाव होता है। हम लोग जानते हैं कि केरला से मानसून इंटर करता है इंडिया में, तो ये जो है आपका ब्रांच बे ऑफ बंगाल वाला से ज्यादा बारिश होता है कहाँ पे, बिहार में। मतलब दक्षिण पश्चिम वाला मानसून का 2 ब्रांच होता है, एक तो अरेबियन ब्रांच होता है, दूसरा कौन सा होता है, बे ऑफ बंगाल वाला, बंगाल की खाड़ी वाला। तो हम लोग के पास ज्यादा बारिश होता है, बिहार में जो ज्यादा बारिश होता है किससे होता है, तो आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल वाला से। ठीक है, चौथा कारण क्या होता है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, उसकी उपस्थिति के कारण भी क्या है कि बिहार के जो जलवायु है प्रभावित होता है। अगर ये हिमालय यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता है कि साइबेरिया का पूरा ठंडा हवा चला आता, और बिहार में बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्तरी बिहार में, साथ ही साथ उत्तर भारत में भी पूरा क्या होता, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता। अब बिहार का पूरा क्षेत्र क्या होता कि बहुत ज्यादा ठंडा के प्रकोप में पड़ता। और जितना अभी जो बारिश होता है ना बिहार में, जैसे कि 205 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होता है, हम लोग जानते हैं कि किशनगंज में 205 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है। पूरे बिहार में 112 सेंटीमीटर के करीब करीब औसत बारिश है, तो ये आपका नहीं हो पाता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हिमालय के भी उपस्थिति से भी क्या होता है कि जलवायु प्रभावित होता है, किसका, बिहार का भी, और साथ ही साथ उत्तरी पूरा भारत का भी। ये भी बात आपको याद रखना है। उचावच इत्यादि क्या है कि जलवायु को क्या करता है कि प्रभाव करने वाला आपका कारण हो सकता है। तो इतना बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में भौगोलिक दशाओं के अंतर के लिए विभिन्न भूगोल विविधता जो है
क्या किए हैं कि बिहार के जलवायु को अलग अलग प्रकार से क्या किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, जो इस प्रकार है। आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है, संकेत बस याद रखना है कि कोपेन के द्वारा क्या बोला गया है, थॉर्नवेट के द्वारा क्या बोला गया है, ट्रिवार्था के द्वारा क्या बोला गया है। और दक्षिण और उत्तर बिहार, दक्षिण और उत्तर बिहार के बारे में अगर बात आए तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में होता क्या है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो है गंगा गुजरी है, गंगा के ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर बिहार बोलते हैं, और नीचे वाला का मतलब कि उसको गंगा के दक्षिण वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिहार बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो कोपेन के अनुसार से क्या है कि उत्तरी बिहार को क्या बोला गया है, क्या डिनोट किया गया, तो CW कहा गया है। और दक्षिणी बिहार को क्या बोला गया है, तो AW बोला गया है। त्रिवार्था के द्वारा उत्तरी बिहार को क्या बोला गया, तो CAW बोला गया। दक्षिणी बिहार को क्या बोला गया, तो AW बोला गया है, ठीक है। थॉर्नवेट के द्वारा क्या बोला गया, तो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोला गया, तो आपको याद रखना है CBW बोला गया है। और शेष बिहार को क्या बोला गया है, तो CAW बोला गया है। इतना जो है तीन जो है क्या करना है कि संकेत आपको याद रखना है, कोपेन के द्वारा, ट्रिवार्था के द्वारा और थॉर्नवेट के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में ऋतुएं। तो बिहार में समानतः कितने ऋतु होते हैं, तो 3 ऋतु होते हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु होता है जिसको गर्मी वाला मौसम बोलते हैं, ठंड वाला, और तीसरा जो होता है आपका वर्षा वाला। 3 मौसम होते हैं, 3 ऋतु होते हैं। तो आप तीनों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु हम लोग जानते हैं कि जो आपका एक ग्लोब है, तो हम लोग इंडिया जो है उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। तो जब इंडिया है क्या होता है कि जब सूर्य होता है उत्तरायण के क्षेत्र में होता है, मतलब कि ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री है, इस क्षेत्र में होता है सूर्य, तो क्या होता है कि यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, बिहार में तापमान ज़्यादा होता है। और वहाँ पर क्या हो जाता है कि वायु दबाव जो होता है कम हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब सनलाइट पड़ेगा हवा में, तो हवा का जो मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि एयर का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये गर्मी का सीजन कब से कब तक रहता है, तो आपको याद रखना है मार्च से जून के बीच में ये होता है। जून के बाद हम लोग जानते हैं कि 8 जून के बाद क्या होता है कि भारत में मानसून आ जाता है। मतलब कि बिहार में जब मानसून कब आता है, तो मध्य जून में आते आते 15 जून तक आते आते बिहार में भी मानसून आ जाता है, ठीक है। इस मौसम में क्या होता है कि पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लू बोलते हैं। और इस मौसम का जो औसत तापमान होता है 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बिहार का जो सबसे गर्म स्थान है वो है गया, और सबसे ठंडा स्थान भी क्या है, तो आपका गया डिस्ट्रिक्ट ही है। ये भी बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना तक चल जाता है, तो 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मानसून आने के पूर्व क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होता है। चक्रवात होने के कारण यहाँ पे बारिश होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नार्वेस्टर या काल बैसाखी भी बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा चक्रवात होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, क्योंकि हम लोग उष्णकटिबंधीय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आएगा। ये भी बात आपको ध्यान में इतना रखना है, ठीक है। आगे जो हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु के देखते हैं, तो वर्षा ऋतु जो होता है जून के मध्य में इंटर करता है बिहार में। 8 जून को कहाँ पे इंटर करता है, तो आपको याद रखना है कि केरला में। और उसके बाद क्या होता है कि 15 जून आते आते बिहार में भी मानसून इंटर हो जाता है। और आपका अक्टूबर के मध्य के बीच तक क्या होता है कि यहाँ पर मानसून बना रहता है, मतलब कि वर्षा ऋतु होते रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में मानसून का प्रवेश जो है मध्य जून में होता है। और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कब होता है, तो जुलाई और अगस्त में, ठीक है। बिहार में औसत वर्षा जो होता है 112 सेंटीमीटर होता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है किशनगंज जिला में। ये आपका किशनगंज जिला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। कितना होता है, तो 205 सेंटीमीटर होता है। और सबसे कम बारिश जो होता है ना आपका औरंगाबाद में होता है। अरे कितना होता है, तो 101 सेंटीमीटर होता है। लेकिन पूरे बिहार के अगर पूछे कि एवरेज बारिश कितना है, तो आपको याद रखना है 112 सेंटीमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होता है। ये भारत है, और भारत का जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है कि मतलब पूरे भारत में बारिश होता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बिहार में भी सबसे ज्यादा बारिश होता है। और कौन वाला ब्रांच से होता है, तो आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल वाला, जो बंगाल के खाड़ी का ब्रांच से जो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसी से क्या होता है कि सबसे ज्यादा बिहार में बारिश होता है। आखिर में जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। ये तो एक तो होता है बे ऑफ बंगाल वाला, दूसरा क्या होता है कि अरेबियन ब्रांच होता है, ठीक है। ये दोनों बढ़ जाता
जाता है तो एक तो इधर चला जाता है गुजरात साइड, एक क्या होता है कि ये आपका वेस्ट बंगाल के साइड आता है और फिर इस तरफ से मुड़कर हिमालय से टकराकर क्या करता है कि ये बारिश यहाँ पे करवाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बिहार के उत्तरी भाग जो है वहां पे ज्यादा बारिश होता है, किसके अपेक्षा, तो आपका दक्षिणी बिहार की अपेक्षा, ठीक है। और बिहार के इसी के कारण क्या होता है कि दक्षिणी जो भाग है कुछ कुछ जगह पे सूखा भी पड़ जाता है, यही कारण है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना। आगे हम लोग देखते हैं शीत ऋतु के बारे में, मतलब कि जो ठंडा का समय है ना अभी जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो काल है कब से कब के बीच में रहता है, तो मध्य अक्टूबर से लेकर आपका फरवरी माह तक क्या होता है कि बिहार में ठंडा पड़ता है, ठीक है। मानसून लौटता है, हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर के मध्य में जब मानसून लौटता है, ये जो मानसून गया था आपका वो क्या होता है कि फिर रिटर्न मानसून होता है। और रिटर्न मानसून के समय ही क्या एक क्वेश्चन बनते रहता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है चेन्नई में बारिश होता है, मतलब कि जो आपका मद्रास जो क्षेत्र है ना वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु में। चलिए तो शीत ऋतु यहाँ पर कब से कब के बीच में होता है, तो आपको याद रखना कि मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक होता है, ठीक है। बिहार में दिसंबर और जनवरी में जो है सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, और सर्वाधिक ठंडा जो जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना कि गया है। और सर्वाधिक गर्म जिला भी कौन सा है, तो गया ही है, ठीक है। दिसंबर जनवरी के मध्य में क्या होता है कि भूमध्य जो सागर है जिसको हम लोग मेडिटेरियन सी बोलते हैं, आपको देखना हो कि मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, तो आपका मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, लीबिया के पास, इजिप्ट है यहाँ पे, मिस्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, और यहीं पर इजराइल है, ठीक है। और ये आपका रेड सी है, और इसके नीचे आपका क्या है कि इंडिया है, हम लोग जानते हैं अरेबियन सी के सटा हुआ। तो यहां से क्या होता है कि शीतोष्ण चक्रवात उठता है भूमध्य सागर में, जिसके कारण से क्या होता है कि पश्चिम भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पे और साथ ही साथ मध्य बिहार में क्या होता है कि हल्की बारिश होता है। और ये बारिश क्या है कि रबी फसल के लिए बहुत ज्यादा क्या है कि लाभदायक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जितना ज्यादा ठंडा पड़ता है बिहार में उतना ही रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र है 3 जोन में बटा हुआ है, और तीसरा जोन जो है उसको 2 डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देख लेंगे कि कौन सा जोन में क्या क्या चीज उपजता है और क्या क्या वहां से हम लोग को फायदा होता है। बिहार में कृषि के दशाओं के आधार पर और साथ ही साथ फसल के वर्गीकरण के आधार पर क्या हुआ है कि कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में क्या किया गया है कि विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार को तीसरे वर्ग में रखा गया है, जिसको 2 उपवर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये आपका यहाँ से हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी है जो गुजरी है, और इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तरी बिहार बोलते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी बिहार बोलते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका जो ये पहला जोन है, पहला जोन में कितना जिला आता है, तो आपको याद रखना है कि 13 जिला आता है, ठीक है। और दूसरा जोन जो है आपका याद रखना है कि इसके अंदर कितना जोन आता है, तो 8 जोन आता है। ये तीसरा जोन पूरा है, लेकिन तीसरा जोन को क्या हुआ है कि बड़ा होने के कारण इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए हैं। तीसरा का ए पार्ट है और ये आपका तीसरा का बी पार्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा का ए पार्ट में कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको याद रखना है 11 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपका 6 डिस्ट्रिक्ट है लास्ट वाला, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर क्या करिएगा, ऐसे इसका पीडीएफ तो डाल ही देंगे, तो यहाँ से आप क्या करिएगा कि सारा डिस्ट्रिक्ट आप कम से कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी तो पूछ ही देता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसका विशेषता क्या है, कौन से जोन में क्या है कि क्या विशेषता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो विभिन्न जलवायु क्षेत्र के जो विशेषता है वो निम्नलिखित सारणी में हम लोग देख सकते हैं। तो आपका इधर जो दिया हुआ रहेगा क्या है कि जोन नंबर दिया रहेगा, और इधर क्या होगा कि उसका विशेषता दिया हुआ रहेगा। तो जोन जो फर्स्ट है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र से इधर कौन सा एरिया पड़ेगा, तो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र पड़ेगा। तो इसका जो विशेषता क्या है, तो इस क्षेत्र में क्या है कि औसत वर्षा जो होता है कितना होता है, 104 सेंटीमीटर से लेकर आपका 145 सेंटीमीटर तक होता है। और यह क्षेत्र में क्या है कि खादर मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है। जिस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो मुख्य फसल क्या कौन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है गन्ना होता है, धान होता है, गेहूं होता है, अरहर होता है, मक्का आदि यहाँ पर प्रमुख फसल होता है, ठीक है। इसका ये विशेषता है। दूसरा जोन में कौन सा आता है, तो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र आता है। आप देख सकते हैं ये वाला उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन सा विशेषता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा कितना है, तो 120 सेंटीमीटर से लेकर आपका कितना है, तो 140 सेंटीमीटर है। यहीं पर आपका किशनगंज है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होता है 205 सेंटीमीटर। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। यहाँ का मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो जूट है। हम लोग जानते हैं कि किशनगंज, पूर्णिया, ये सब क्षेत्र में जूट बहुत ज्यादा होता है। धान होता है, चाय होता है, मक्का होता है आदि। ये सब क्या है कि इसका विशेषता है, ये बात आपको याद रखना है। थर्ड जोन जो है लास्ट में, जिसको डबल डिवीजन में बांटा गया है, 2 डिवीजन में बांटा गया है, उसका पूरा का जो विशेषता हम लोग देखें तो इस क्षेत्र का जो औसत वर्षा है 95 सेंटीमीटर से लेकर कितना है, तो 115 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी बिहार में उत्तरी बिहार की अपेक्षा क्या होता है कि कम बारिश होता है। और जो बांगर मिट्टी है ना, यहाँ पर क्या है कि बांगर मिट्टी की प्रधानता है। बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, तो नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है, सॉइल लाया जाता है, उसको हम लोग एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो खादर मिट्टी जो होगा आपका न्यू सॉइल होता है, जो नया मिट्टी आता है नदी के द्वारा बहाकर, उसको खादर बोलते हैं। अब बांगर किसको बोलते हैं, जो पुराना होता है, ओल्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा फसल होगा, तो ये फसल यहाँ पर कौन कौन सा होता है, तो गेहूं होता है, दाल होता है, अरहर, चना आदि यहाँ पे मुख्य फसल होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी बाकी का जो मतलब ज्योग्राफी का टॉपिक है वो हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।